भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया और उसके बाद गौ माता की सेवा करी। हम सभी ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण नंगे पैर गए, कथा में कल हमने सुना, उन्होंने गोवर्धन को उठाया और उसके बाद गौ माता को मेघ से, बारिश से बचाया। उन्होंने कालिया नाग का वध किया, क्योंकि जब गौ माता नदी में, यमुना नदी के किनारे पानी पीने जाती थी तो वो उन्हें डस लेता था। लेकिन आज हम सबको क्या हो गया है, आज गौ माता की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। हम इंसान हैं और भगवान ने जो गौ माता की सेवा की, गौ माता को कष्ट नहीं होने दिया, परंतु आज हम इंसान उसी गौ माता को दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं। ये मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, परंतु आज समाज के सभी वरिष्ठ लोग इस सभागार में मौजूद हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, क्योंकि हम सभी किसान पृष्ठभूमि के लोग हैं। गौ माता में वेदों पुराणों में बताया है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। हमारे किसान भाई रात रात भर चिंता में रहते हैं कि गाय माता हमारी फसल नष्ट कर देगी। लेकिन आप इस समस्या को सोचे कि ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई। ये समस्या हमारे कारण ही उत्पन्न हुई, क्योंकि हम गाय को माता तो मानते हैं, गाय की पूजा भी करते हैं, लेकिन उसे अपने घर में जब तक ही रखते हैं तब तक वह दूध देती है। जैसे ही गौ माता ने दूध देना बंद किया, हम उसे अपने घरों से बाहर कर देते हैं और हमारी गौ माता रोडों पर लठ धक्के मुक्के खाते फिरती है। ये दुर्दशा के उत्तरदायी हम स्वयं हैं और इसका निवारण भी हमें करना होगा। और ज्यादा दुर्दशा की स्थिति तब होती है, मैं अभी एक बार भोपाल से आ रहा था, रास्ते में एक डंपर ने गौ माता पर ऐसा चढ़ाया कि गौ माता की वहीं हत्या हो गई। और गौ माता की हत्या और गौ माता लाचार घूम रही है, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है और गौ माता की सेवा से ज्यादा बड़ा पुण्य कोई नहीं है। तो गौ माता की हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? जब गौ माता की ये दुर्दशा हमारी वजह से हो रही है तो इसे संभालना भी हमें ही होगा। वरिष्ठगण सभी मौजूद हैं। हम सागंज से लेकर बाड़ी तक देखते हैं, हम सागंज से लेकर बाड़ी तक देखते हैं, हम 84 गांव में चौहान रह रहे हैं और भी अन्य बड़ी बड़ी जातियां रहती हैं, ठाकुर, गुजर, पुरोहित जी रहते हैं, ब्राह्मण लोग रहते हैं। हमारे क्षेत्र में सागंज से बाड़ी तक एक भी गौशाला नहीं है। हम एक सामाजिक गौशाला का निर्माण कर सकते हैं जिससे हमारी गौ माता बच सकती है। और दुखद से दुखद स्थिति वह होती है जिस गौ माता को हम मां मानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, उस गौ माता को गौ तस्कर रोडों के किनारों से उठाकर ले जाते हैं, उसका मांस मदिरालयों में बिक जाता है, गौ माता हमारी कट जाती है। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। इसकी जिम्मेदार हम स्वयं हमें लेनी होगी। इसकी जिम्मेदारी कोई सरकार, कोई मंत्री नहीं ले सकते। इसकी जिम्मेदारी हमें सामाजिक रूप से लेनी होगी। मैं छोटा सा एक निवारण आप सभी के समक्ष पेश करना चाहता हूं। मैंने बहुत विचार किया कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिससे हमारी गौ माता रोडों पर धक्के खाते ना घूमे। छोटा, ज्यादा विद्वान नहीं हूं, लेकिन जितना मेरा दिमाग चला उससे एक छोटा सा मेरे सॉल्यूशन निकल कर आया। वो ये आया कि गौ माता के लिए हमें सबको एकजुट होना होगा। हमारे गांव में नवरात्रि में हम कीर्तन करते हैं, जगराते रखते हैं, मंदिर बनाते हैं, मेला करते हैं। कैसे होता है? हम सभी को एकजुट होना पड़ता है। बोलो जय जय श्री राधे। गांव में मेला, मंदिर, कोई भी कार्यक्रम कैसे होता है? हम सभी को एकजुट होना होता है। इसके लिए भी हमें एकजुट होना होगा। यहाँ पर सरपंच साहब मौजूद हैं, बख्तरा वाले पटेल साहब मौजूद हैं और भी अन्य गांव से वरिष्ठ लोग सभी मौजूद हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हर गांव में एक गौ सेवा समिति अवश्य होना चाहिए, जो गौ माता की सेवा करे, जो गौ माता के लिए काम करे। हमने देखा है एक गांव के आसपास 15 से 20 गायें घूमती हैं। उसी झुंड को उस गांव के लोग उस गांव में भिजा देंगे, 15 से 20 गायें फिर उधर से इधर भगा देंगे। तो ऐसा ही चलता है। तो क्या हम उन 15 से 20 गांव को एक गांव गोद नहीं ले सकता? हम गुटखे में, नशे में, बीमारियों में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर हम एक गांव में एक गौ सेवा समिति बना लें और जो 15 से 20 गायें उस गांव के आसपास घूमती है, वो हम वहां पर कोई सरकारी भूमि हो सकती है, परती भूमि हो सकती है, खिलान हो सकते हैं, वहां पर सरकार भी मदद करती है, शेड बनवा सकते हैं और गांव के लोग चंदा करें। 400-500 रुपए अगर महीना एक परिवार चंदा देगा तो वो जो गांव की 15 से 20 गायें जो धक्के खा रही है वो बच जाएगी। ऐसा ही हर गांव में होगा तो 15 से 20 गायें जो गांव के आसपास घूम रही हैं, अगर बड़ा गांव है तो ज्यादा गांवों की संख्या होगी और ज्यादा घरों की भी संख्या होगी, तो चंदा ज्यादा होगा। तो सबसे पहला कदम क्या होगा? उसके लिए हमें गौ सेवा समिति बनानी होगी। हम सभी अगर चंदा करेंगे तो ये जो गाय बेसहारा घूम रही है वो बच जाएगी। तो ना तो हमारी गाय कटेगी, ना हमारी गाय का एक्सीडेंट होगा और हमारी गाय बची रहेगी। और इससे बड़ा अगर हमने
गौ माता को बचा लिया तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। उसके भागीदारी हमें स्वयं बनना होगा, हमें एकजुट होना होगा। क्योंकि आज हम दुखी हैं, परेशान हैं, कर्जे में हैं। टमाटरों की फसल लगाई, इतना नुकसान हो गया किसानों को, धान की रेट नहीं बढ़ी, इतना नुकसान हो गया। किसके कारण है? क्योंकि हमारी गौ माता परेशान है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। हम भगवान को पूजते हैं, मंदिरों में पूजते हैं, लेकिन अगर हमने उस गाय को सही स्थान दे दिया जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, तो इससे ज्यादा बेहतर काम कोई और नहीं हो सकता। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। और एक और आखिरी छोटी सी मेरे आपसे गुजारिश है, अंत में छोटी सी गुजारिश है कि जब तक हम गौ माता का दूध खाते हैं तब तक हम उसे घर में रखते हैं। अगर हम जो समस्या की जड़ है उसको खत्म कर दें कि गौ माता अगर हमारी दूध देना बंद कर देती है तो हमें उसे घरों से ना निकालें। जब तक हमारी गौ माता का अंतिम समय ना आ जाए, उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए, हम उसे अपने घर में रखकर सेवा करें, तो गौ माता रोडों पर जाएगी नहीं, भटकेगी नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण के समक्ष में हम हैं, आज दोनों हाथ खड़े करके हमें शपथ लेनी होगी। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? जय हो, जय जय श्री राधे, जय हो। आज दोनों हाथ खड़े करके हम शपथ लेंगे कि जब तक, मेरे साथ आप एक बार दोहरा देंगे, जब तक गौ माता का अंतिम समय नहीं आ जाता हम उसे अपने घर से बाहर नहीं करेंगे। इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है, इससे ही आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और अगर हमने हर गांव में गौ सेवा समिति बना ली तो कुछ ना कुछ हम उससे गाय के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात में आपको कमी लगी हो तो मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद।